जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डीएनए के बारे में समझेंगे कि डीएनए का खोज किसने किया था, इसमें डीएनए का कार्य क्या है और डीएनए कहाँ पाया जाता है। देखिए, पहला तो हमको ये समझना चाहिए कि इस जो टॉपिक का नाम है उसे न्यूक्लिक एसिड टॉपिक कहते हैं। जो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड टॉपिक। देखिए, इसको जो है ना दो भागों में बांटा गया, पहला एगो डीएनए और एगो आरएनए। तो हम लोगों को इसमें डीएनए पढ़ना है। तो देखिए, डीएनए क्या चीज़ है। देखिए, डीएनए आपको दिखने में कुछ इस प्रकार लगेगा, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ये शरीर की कोशिकाओं के केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम में जो न्यूक्लियस होता है, मतलब कि केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है, जो कि इसका खोज किसने किया था, फ्रेडरिक ने किया था 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में ये जो बना होता है, ये डीएनए का जो संरचना है और ये जो धागे नुमा दिख रहा है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ दिख रहा है, जिसे दो हेलिक्स से बना है, जो कि देख सकते हैं आप, ये दो है, यहाँ पे दो है, दो हेलिक्स से बना है। जो कि ये किस चीज से बना है, ये डीऑक्सीराइबोज से, और ये जो है जो एडेनिन, थायमिन और ग्वामीन और साइटोसिन, ये साइटोसिन से बना है। देखिए, इसमें जो है ये डीएनए के बीच में जो है ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का खोज किसने किया था, इसमें डबल बॉन्ड है, को देखिए कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। और ये डबल बॉन्ड का खोज किसने किया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किर्क। ये दोनों मिलकर किस चीज का खोज किया था, इसी के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उस चीज का खोज किया था। देखिए, ये जो कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, डीएनए। और ये जो क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ये 46 होती है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, मतलब कि 23 जोड़े होते हैं। तो देखिए, गुणसूत्र के जो गुच्छा होते हैं ना, इसी के गुच्छा को जो खींच देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं, इसी को जिंक कहते हैं। जो कि जिंक से बने हुए बहुत सारा जिंक को क्या कहते हैं, जो बहुत सारा जिंक को क्या कहते हैं, डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो देखिए, इसका खोज किसने किया था, फ्रेडरिक ने किया था। फ्रेडरिक ने किया था। ये डबल बॉन्ड का खोज किसने किया था, जेम्स वाटसन ने किया था, फ्रांसिस ने, दोनों मिलकर के किया था। अब देखिए, हम लोग ये समझेंगे कि डीएनए का आखिर काम क्या होता है। तो डीएनए कार्य क्या करता है, आप ये समझ गए कि डीएनए जो होता है हमारे शरीर के केंद्रक में, मतलब कि कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमोसोम में पाया जाता है, डीएनए। और ये जो है ये कहाँ पाया जाता है, देखिए ये 3 जगह पाया जाता है। एक तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, मतलब कि केंद्रक में पाया जाता है, और एक जगह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, और एक वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ये 3 जगह पाया जाता है। इसकी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। देखिए, ये जो है क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार दिखता है, और इसी के गुच्छा को खींच देने पर जिंक निकलता है, और ये जिंक का काम क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर डीएनए का कार्य क्या है, जो हमारे कोशिकाओं के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं डीएनए, क्रोमोसोम में डीएनए जो पाए जाते हैं, इसका कार्य क्या है। देखिए, इसका कार्य क्या होता है, ये जो जिंक है ना, ये जिंक क्या करता है, फोटोस्टेट का काम करता है। जैसे फोटोस्टेट में क्या कीजिएगा, क्या आप एक पेज जैसे हजारों पेज बना सकते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, ये क्या करता है, कॉपी करने का काम करता है। एक ही जैसा दूसरे कॉपी बनाना, ये उसका काम करता है, मतलब कि कॉपी करता है। एक जैसे अगर अपना लोग फोटोस्टेट का काम करते हैं, तो एक पेज देते हैं, उसके जैसे ढेर सारा कर देते हैं, वैसे ही जिंक क्या करता है, फोटोस्टेट का काम करता है। ये मतलब कि कॉपी का काम करता है। तो देखिए, ये डीएनए का मेन मस्तक है कि ये अनुवांशिक गुणों को, ये जिंक जो है, जो डीएनए है, इसका मुख्य काम है कि ये अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पहुंचाना। इसका काम है ये पीढ़ी दर। जैसे कि देखिए, इसका ढेर सारा एग्जांपल है। जिसका माता पिता का रंग काला होता है, उसका बच्चा भी काला निकलेगा। ये किस चीज़ के कारण होता है, डीएनए के कारण। हम डीएनए में क्या होता है, अगर आप डीएनए चेक करके देख सकते हैं कि आप इसके मतलब संतान है या नहीं। ये डीएनए मैच कर जाता है, माता पिता होते हैं, उसके जो संतान होते हैं उससे डीएनए मैच कर जाते हैं। आप मैच करके बता सकते हैं कि डीएनए इसका संतान है या नहीं। आप देखिए, डीएनए का मतलब समझ गए, डिक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप देखिए, अब गुणसूत्र की संख्या क्या है, कितना है,
46 है, और गुणसूत्र की संख्या कितना है? 46 है। और गुणसूत्र के गुच्छे को ही से पूरा निकालने पर जो जिंक निकलता है, यही अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। इसे डीएनए कहते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि डीएनए जो है, ये डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप लोग ये अच्छे से समझ गए कि डीएनए क्लोरोफिल में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और केंद्रक के ये क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो आप लोग, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग डीएनए का कार्य समझ गए होंगे, डीएनए समझ गए होंगे कि कहाँ पाया जाता है और डीएनए क्या है आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।